अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पे 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर रियायती 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37%, बरतानिया पर 10%, यूरोप पर 20%, चीन पर 34%, जापान पर 24%, इसराइल पर 17% और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करना होगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले आज से अमेरिकी मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान किया है। चीन का नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। जापानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दिया। फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के मास्टर हों। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया का भी अमरीकी टैरिफ पर तशवीश का इजहार। जवाबी इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया। स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड की दरामदात पर इजाफी टैक्स की मुखालिफत की। आयरलैंड और इटली ने तजारती जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। कोलंबिया ने अमरीकी दरामदात पर इजाफी महसूलात लगाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया है कि टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। एक बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि उनका हर मुल्क को मशवरा है कि जवाबी कार्रवाई न करें, इससे कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में सरप्राइज देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वफ़द में 336 कारोबारी शख्सियात मौजूद होंगे। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज बिजली की कीमत में 6 रुपए फी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। कीमतों में कमी की ये गुंजाइश IPPs मुआहिदों के खात्मे और तरमीम से निकली है। ज़राए के मुताबिक 29 IPP से बातचीत मुकम्मल हो चुकी। इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत की मुल्क भर में बिजली पर फी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज दोबारा शुरू होगा। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती से अफगान शहरियों की वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल। नादरा का जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया। आर्जी क़याम के लिए जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल स्टेडियम कैंप तैयार किया गया है। लांडी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। अफगानियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो चुकी। हुक्काम के मुताबिक अब अफगानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने एक कस्टम इंस्पेक्टर और एक एहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मकदूमिया में कस्टम इंस्पेक्टर राशिद, एहलकार वजीर अहमद और बावर्ची शामिल। एहलकारों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। खुद को पुलिस अफसर जाहिर करने वाले मुल्जिमान पर सिविल एविएशन मुलाजिम और पुलिस एहलकार के अगवा में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, पुलिस यूनिफॉर्म, दर्जनों बैजेस, जदीद हथकड़ी, 8 मोबाइल फ़ोन्स और जाली बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की गई है। मुल्जिम बिलावल के खिलाफ रहीम खान और कराची में 5 मुकदमा दर्ज। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। मुताद्दी बीमारी के माहिरीन के ज़ेर इलाज हैं।
वज़ीर आज़म की कौम से सदर के लिए दुआ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन करके आसिफ जरदारी की खैरियत पूछी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। अडयाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का कहना है कि कोई बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात के लिए सुपरिंटेंडेंट जेल को तहरीरी दरखास्त। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, आलिया हमजा, जरताज गलकन नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हुक्काम ने कहा था कि ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया गया। दूसरे कैसे मिल रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। 4000 क्यूसिक से ऊपर पानी के लिए शेखोपुरा का पानी काटेंगे, सियालकोट का काटेंगे, कहां का काटेंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉरपोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। चौधरी मंजूर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में चंद एक मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध रही। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मअतल, लोगों को परेशानी का सामना। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद की गई है। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म, धरने के शुरका का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। बीएनपी के सरबराह अख्तर मैंगल का मस्तूम में ऐलान। बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजाम के इक़दाम। मस्तूम और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। बलूच रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही ऑपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन बीएनपी सूबाई असम्बली और महमूद अचकज़ई और पीटीआई कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बीएनपी के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। बीएनपी लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी कोयटा एतजाज़ अहमद गुराया ने कहा है कि ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें बीवाईसी के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मार पीट के लाशें वहां से उठाई गईं। पुरअमन एहतजाज का कहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। बारा चनार समेत अपर कोरम को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्तों की बंदिश को 6 माह हो गए। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर 5 हफ्ते से एहतजाज जारी। एमएनए हमीद हुसैन का कहना है कि आम मुआहदे के बावजूद रास्तों की बंदिश समझ से बाहर है। इंतजामिया का कहना है कि फरीकैन के माबैन एतमाद की बहाली और रास्ते खोलने के लिए इक़दामात जारी हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसतन लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम अज़ कम इतनी कम की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। आज ही ऐवान बाला राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी बिल की कॉपी फाड़ चुके। कहा, वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25-26 की खिलाफ वर्जी है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़ तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने और जिले कलेक्टर को मुतनाज़ जायदादों पर फैसला देने का इख्तियार शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के रात गए मुख्तलिफ थिएटर्स में छापे। थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया। 5 अदाकारों को शो कॉज नोटिस जारी। असमा बुखारी का कहना है कि किसी को बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थिएटर्स में आइंदा जिस फनकार ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उस पर ताहयात पाबंदी लगेगी। शिमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 2 करोड़ मुकाब फुट गैस हासिल होने का तखमीना। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कोरंगी क्रीक में गहराई खुदाई के दौरान लगने वाली आग शहरों बाद बरकरार। KMC और कंटोनमेंट बोर्ड के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल हफ्ते को रोक दिया गया था। जिला इंतजामिया का कहना है कि कीमियाई तज्जिये के बाद गैस की नौयत और हुजूम का मालूम हो सकेगा। गैस का जखीरा छोटा हुआ तो आग चंद दिन में खुद बुझ जाएगी। जखीरा बड़ा हुआ तो उसे महफूज करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कराची में कारें चोरी करने के इल्जाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वलीद कैंट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मवाज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिर कर जान बहा। अहले खाना का लाश हाबरी व रोड पर रखकर एहतजाज। कहा, बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़े के मालिक को कत्ल के बाद दफन करने का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म, 3 साथी फरार। मुलजिमान ने 25 मार्च को बाड़े के मालिक से 20 लाख रुपए से जायद की रकम छीनी। जुर्म छुपाने के लिए मालिक को कत्ल करके लाश दफना दी। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी। अपने पहले खिताब में कहा कि आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनों को धमकियों और गोलियों का सामना है। गजा संगीन बहरान से दोचार है। फरीक़ैन को लाजमी तौर पर इंसानी कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। मुतालबा किया कि तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। सलामती काउंसिल के जरिए पाबंदियाँ और कानूनी कार्रवाई की जाए। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में बच्चों और औरतों समेत कम से कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कल से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के तिब्बी मरकज़ को भी न बख्शा। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए इसराइली तजावीज़ को पटरी से उतारने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने कतर और मिस्र की तजावीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी शराइत आयद की। इसराइल के जनूबी लबनान में मज़ीद हमले। जनूबी लबनान के इलाके नक़ूरा में इमारत को निशाना बनाया। शाम के इलाके दरआ में रात को होने वाली इसराइली हमलों में 11 अफराद जान बहक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जनूबी शाम में हथियारों की मौजूदगी रियासत इसराइल के लिए खतरा है। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया है कि मस्क अब दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर न सिर्फ एलॉन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट
टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त भी 13% गिर गई थी। ताहल मस्क की दस्तबरदारी व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म सालेह अल जराद समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मनसूखी पर वजाहत का मुतालबा, तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासरा तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों और खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। सदर ट्रंप तिजारती पॉलिसीज की 38% अमरीकियों ने हिमायत की। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्तोरां मालिकन की जीवनी से गुफ्तगू। शाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थीं। रेस्टोरेंट की मालिकन ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, करी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए भी एक डब्बा पैक किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच 5 अप्रैल को होगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन में माउंट मॉगानेंग पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने किंगशन दोबारा शिकायत नहीं की। ज़राए के मुताबिक वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। हारिस ने किसी परेशानी के बगैर टीम के हमरा सफ़र किया। दूसरे वांजे में बॉल हारिस रऊफ के हेलमेट पर लगी थी। और लाखों दिलों पर राज करने वाली मकबूल तरीन पॉप गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह। मद्दाहों के लबों पर आज भी उनके गीत ताज़ा।